हमारे इन जलसों में क्या नात पढ़ने वाले और हिफ्ज़ कुरान करीम की तौसीफ करने वाले बच्चे नहीं हैं कि ऐसी बच्चियों को ऐसे उम्र में, जिस उम्र के अंदर जो है पर्दा कराने की शरीयत में ताकीद की जाती है, और बच्चियों के बुलूग का दौर जो है 9 से शुरू होता है। बच्चों के बुलूग का दौर 12 से शुरू होता है, यानी 9 बरस की बच्ची बालिग हो सकती है, 12 बरस का बच्चा बालिग हो सकता है। इन दिनों में अगर उसे अलामात जो बुलूग की लिखी हैं फुक़हा ने वो पाई जाती है तो फिर बालिग हो जाएगी बच्ची और बालिग हो जाएगा बच्चा। 15 साल की उम्र में अगर ये चीज, ये सिफात नहीं पाई गई बुलूग की जो बयान की जाती है, तो 15 साल में बहरहाल बालिग मान लिया जाएगा। मैं इस चीज को इस्लाह मुआशरा के खिलाफ समझता हूँ कि ऐसी नौउम्र बच्चियों को, जिसकी उम्र मेरी समझ के लिहाज से 10-12 साल की मालूम होती है, अवाम के मजमे में, मर्दों के मजमे में उनसे जो है कसीदा खानी कराई जाए। मौलाना इरफान साहब दान बरकातहुम दारुल देवबंद के मुबल्लिग हैं, हिंदुस्तान के मशहूर मुबल्लिग हैं, दीगर उलमाए किराम यहाँ तशरीफ फरमा है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो सरे स्टेज मुझे समझा दिया जाए। आज अगर गलती हो गई है तो आइंदा जो है इसकी इस्लाह की कोशिश की जाए। मैं इस्लाह ही के लिए कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी नफ्सानी ख्वाहिश नहीं उतार रहा हूँ। आजकल के इन हालात में जो तजर्बा है, जो हालात है, मोबाइल जो है बच्चियों के हाथ में है, बच्चों के हाथ में है, और मालूम है खबरें आती हैं, इत्तलाआत मिल जाती है, मसाइल पूछे जाते हैं, निस्वा मदारिस की बच्चियां मसाइल पूछती हैं, जिससे मालूम ये होता है इस मोबाइल वगैरह की वजह से जो है जो इश्किया चीजें देखते हैं, हुस्न सूरत देखते हैं, हुस्न जमाल देखते हैं, तो इस वक्त में 15 साल से पहले बच्चियां बालिग हो जा रही हैं। आप हजरात तजर्बा कर लीजिए, पता लगा लीजिए। इसलिए मैं इसको बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता हूं, मैं इसको मुनकर समझता हूं। और इसी तरीके से नौजवान बच्चे जिनके चेहरों पर दाढ़ी नहीं है, उनको स्टेज पे खड़ा करके नगमा खानी कराना, उलमा से मसला पूछ लीजिए कि इसका मसला क्या है। नौजवान बच्चा जो मर्द है, दाढ़ी नहीं है, हुस्न खूबसूरती वाला है, उसके जरिए से उसको मजमे में खड़ा करके और मजमे के सामने जिसके चेहरे का हुस्न नजर आ रहा है, लोगों की तबीयत उधर माइल हो सकती है और खूब हो रही है और गुनाह हो रहे हैं, मासी हो रहे हैं, हम जाने न जाने खूब जानते हैं। इस वास्ते एहतियात लाबुद्दी है। इस बात को मैंने पहले इस वास्ते बयान कर दिया कि शायद बाद में बयान न कर सकता। हमारे सामने पर्दे की अहमियत नहीं रह गई है, और चूंकि हमारे इलाके में, इस इलाके में पर्दा नहीं है, इसलिए और अहमियत नहीं है। खुले में हार औरतें जो हैं वो टहल नहीं, घूम रही है और फिर रही हैं। पर्दे की आयात आप पढ़िए, अज़वाजे मुतहरात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना जो कौम की माएँ हैं, पूरी उम्मत मुस्लिमा की माएँ हैं, उनका एहतराम है, माई आयशा के एहतराम है, माई उम्मे सलमा के एहतराम है, माई खदीजा के एहतराम है, और 11 अज़वाज मुतहरात का भी ऐसा एहतराम है। पूरी उम्मत की माएँ हैं, किसी के लिए उनसे निकाह करना जायज नहीं है, उनको पर्दे का हुक्म दिया गया। अज़वाज मुतहरात को पर्दे को हुक्म दिया गया, जो सबसे मुहतरम है, सबसे मुअज़्ज़ज़ है, दुनिया के इस जमाने की तमाम औरतों में और मस्तूरात में उनकी इज्जत जो है मुसल्लम, उनको पर्दे को हुक्म दिया गया है। तो हमारे इन खवातीन को पर्दे का जो एहतमाम नहीं कराया जा रहा है, और क्यों आखिर ऐसा हो रहा है? ये मुआशरे की खराबी है कि हमारी औरतें खुले में हार और सीना खोल करके जो है, यानी दुपट्टा उस पर नहीं है और टहल नहीं है। उस जमाने में जो दस्तूर था मक्का मुकर्रमा का, और जो आम जाहिलियत का माहौल चल रहा था, वो यही चल रहा था कि उस जमाने की औरतें जो हैं वो जो दुपट्टा ओढ़ती थी, सर पे रखती थी या कंधे पे रखती थी, तो उनका दुपट्टा जो है सीनों पर नहीं होता था। और आज का दुपट्टा क्या है? गमछा के बराबर है। आज का दुपट्टा गमछा के बराबर है।
और दुपट्टा सीने पर है ही नहीं। जो लड़कियां स्कूलों कॉलेजों में पढ़ रही हैं उनका हाल तो अपनी जगह अलहदा है। जो औरतें मस्तूरात हमारे घर की मोहतरम ख्वातीन हैं उनको जो है खुले बहार इस तरीके से छोड़ना शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। आहिस्ता आहिस्ता आप हजरात इस पे कंट्रोल कीजिए, उलमा इस पे बयान करें। मौलाना मोहम्मद तलहा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गुजरात में जा करके पर्दे पे वाज बयान किया तो वहाँ के बाद अकाबिर उलमा ने कहा आपने बहुत अच्छा किया। मुझसे मौलाना तलहा साहब ने कहा मौलवी अब्दुल रशीद एक किताब लिखो हज में जिसमें ये हो कि हज में पर्दा है। चुनांचे उनके हुक्म से मैंने लिखा और मौलाना ने मुक़य्यद किया था कि 32 सफ़े से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हज का तरीका भी लिखा, हज के बाद चीजें लिखी और उसमें पर्दे का तस्करा किया। फिर मैंने उसके बाद पर्दे पर मुस्तकिल एक किताब लिखी, मुस्तकिल किताब लिखी इस्लाम का निज़ाम इफ़्फ़त और पर्दे शरई। हमारी किताबों के साथ वो छपी हुई किताब, उसमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात लिखे हुए हैं जिससे पर्दे की तरफ रग़बत होती है और बेपर्दगी से जो है हमारा दिल जो है इसको मुनकर समझ करके पीछे होता है। इसका एहतमाम कीजिए। आइंदा जलसों में, मर्दों के जलसों में इस तरीके से बच्चियों से मैं ये समझता हूँ न पढ़वाइए। और मैं उलमाए किराम के सामने कह रहा हूँ, तन्हाई में गोशे में नहीं कह रहा हूँ। मुआशरे की इस्लाह कीजिए। नमाजें हमारे घरों में नहीं पढ़ी जा रही हैं, कुरान पाक को छोड़ा जा रहा है और गैरों का तरीका इख्तियार किया जा रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह सराई में, नात गोई में और खूब उम्दा उम्दा शार पढ़े जाते हैं, सबका दिल मचल जाता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सूरत है, जो शक्ल है, जो चेहरा है, वो चेहरा हमारे नाथानों को, हमारे कितने मौलवियों को पसंद नहीं है और कासिमी होकर के भी उनकी दाढ़ी खसखसी। ये क्या बात है? आखिर इस्लाह मुआशरा की बात मैं कर रहा हूँ, आप हजरात नाराज न होंगे। इस्लाह मुआशरा का पोस्टर लिखा हुआ है, जब मुआशरा खराब है तो उसको बयान किया जाएगा। ऐसे बर्दाश्त करते सब चले जाएंगे, इस्लाह कैसे होगी? इस्लाह होगी तवज्जो से, इस्लाह होगी अल्लाह के अहकाम के सामने झुकने से, इस्लाह होगी अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करने से, इस्लाह होगी अल्लाह का खौफ पैदा करने से, और इस्लाह होगी जिन लोगों की इस्लाह हो चुकी है उनका हाथ पकड़ने से, उनके पीछे चलने से, उनकी जूतियां सीधे करने से। ऐसे इस्लाह होगी। ऐसे नहीं हो सकती कि साहब पोस्टर शाये कर दिया जाए, अशार पढ़ दिए जाएं और तालियां बजा दी जाएं और सुभान अल्लाह कहलवा दिया जाए, इससे इस्लाह नहीं होती। सुभान अल्लाह इस पे कहना चाहिए कि ताज्जुब का जुमला है, ताज्जुब का जुमला है कि सुभान अल्लाह क्या हाल हमारा है, क्या हाल हमारा है। और अगर कोई इस्लाह मुआशरा के वास्ते जो है निशानदेही करता है तो उस पे आपको कहना चाहिए सुभान अल्लाह और उस पे कहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। मुझे 20 मिनट से आध घंटे तक का वक्त दिया गया है। एक बात ये कहना चाहता हूँ हमारे इन जलसा करने वालों के लिए कि जो निज़ाम बनाया जाए उस निज़ाम को बना करके जिसको जिसको बुलाया है उन सब हजरात के सामने निज़ाम पेश कर दिया जाए और अंदाजा बता दिया जाए। मसलन 10 से 10:15 साढ़े 10 तक आपको आना है और 10:15 से 10:15 तक आपको बैठा देंगे। ये तरतीब बना दी जाए तो माहौल खराब ना हो, हर एक की रियायत भी की जाए। मैं तो जलसों में 6-6 घंटा बैठा हूँ, मेरी सदारत में बहुत सारे जलसे हुए हैं, शुरू से आखिर तक बैठा हूँ। उस वक्त में क्या नाम की ताकत थी, कुव्वत थी। और अब जो है मैंने रात के जागने को कोई जो है अजूबा नहीं समझा। रात की रात जागा हूँ, तालिब इल्म में भी जगा हूँ, उधर इसी जमाने में जगा हूँ, लेकिन अब जो है वैसी हिम्मत नहीं रही। फिर भी जो जागना चाहता हूँ जाग लेता हूँ, लेकिन बाद में असर होता है और उसी बेतरतीबी का असर एक अभी बीमारी है। मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुरान हमने नाजिल किया है, किसी और का नाजिल किया हुआ नहीं है, किसी और का दिया हुआ नहीं है, और नाजिल किया है वहां से भेजा है, बनाया हुआ कलाम नहीं है किसी का।
अल्फाज भी नाजिल हुए हैं और उसके मानी भी नाजिल हुए हैं। अल्फाज को नाजिल करके जिब्राईल को भेज करके तफसीर कराई है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकिल मुफस्सिर करार दिया गया है। अल्लाह ताला ने खुद ऐलान किया है, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, हमने आपको की तरफ कुरान भेजा है। कुरान को कुरान में कई जगह जिक्र से याद किया गया है। हमने कुरान आपके पास भेजा है लितुबय्यिना लिन्नास, ताकि कुरान करीम के मज़ामीन को आप खोल खोल करके साफ साफ वाज़ेह बयान फरमा दें। मालूम क्या हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो अहादीस हैं वो कुरान की तफासीर है, कुरान की तफासीर है। हम एक चीज जानते हैं, तफसीरुल कुरान बिल कुरान का और सुन रखा है और हकीकत है ये, अल कुरान युफस्सिरु बाज़ु बाज़ा, कुरान की बाद आयात की जो है तफसीर करती हैं। जहाँ ये जुमला है वहीं ये कुरान पाक की कुरान करीम की आयत है, व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास। इस वास्ते जो लोग ये कहते हैं साहब हमारे वास्ते कुरान काफी है, हदीसों की हमें जरूरत नहीं है, ये क्या है, ये कुरान की खिलाफ वर्जी है, कुरान पे अमल नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल अलैहिस्सलाम जो आप तुम्हें दें उसको ले लो, जिस बात को बताएं ले लो, मान लो, जिस बात से मना कर दे उसके करीब